सो ये हमारी होने वाली है यूनिट नंबर 2, दैट इज अकाउंटिंग थ्योरी। सो यूनिट नंबर 1 जो है वो हम लोग कवर अप कर चुके हैं पहले ही, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, फिर यहाँ पे यूनिट नंबर 2 पर आए। ओके, बाकी अगर नहीं भी देखे तो कोई ऐसा इशू नहीं, बट हाँ मेरे जो बेसिक्स है ना वो सारे उसमें कवर अप हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद अकाउंटिंग थ्योरी। सो अकाउंटिंग थ्योरी में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके रूल्स क्या रहते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी क्या है, मेथोडोलॉजीज कौन सी यूज होते हैं, वो सारी चीज़ों का हम इसमें कवर अप करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद कि थ्योरी होती क्या है, राइट। सो अकाउंटिंग थ्योरी एक तरह का लॉजिकल रीजनिंग है इन अ फॉर्म ऑफ सेट ऑफ broad principles that provides a general framework of reference by which accounting practice can be evaluated and guide the development of a new practice and procedures. So देखो कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें आप सबसे पहले स्टार्ट ही किससे करते हैं, आपका बेस ही थ्योरी होता है, ठीक है। तो आप थ्योरी बेस होता है, अब थ्योरी बेस होता है तो थ्योरी से आपको पता क्या चलता है कि चीज़ों को करना कैसे है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिल जाता है, इसीलिए बोला है यहाँ पे आपको प्रॉपर जनरल फ्रेम सेट मिल जाता है कि आपको किस चीज़ों को किस तरह से करना है। ओके, वो प्रॉपरली आपको बता देता है कि किस तरह से अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो भी प्रैक्टिस है उसको इवेलुएट करना है, और गाइड कर देता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स। ओके, अभी रोल्स की बात की जाए तो अकाउंटिंग थ्योरी का रोल क्या है, सबसे पहला है जस्टिफिकेशन। जब भी अकाउंटिंग थ्योरी में क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, किस लिए रिकॉर्ड हुई है, किस तरह से रिकॉर्ड हुई है, हमने ये चीज़ कैसे करी है और क्यों करी है, सो ये जो आंसर है ना ये कौन देता है, अकाउंटिंग थ्योरी देती है। इट प्रोवाइड्स द जस्टिफिकेशन, सो इट एक्सप्लेन्स वाई, ठीक है। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है, वाई यू हैव डन दिस पर्टिकुलर वे, ठीक है, आपने इसको इस तरह से क्यों किया, या फिर आपने ये ही ट्रांजैक्शन को क्यों रिकॉर्ड किया और इस स्पेसिफिक वे में क्यों रिकॉर्ड किया। सो जो प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिलती है ना वो कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग थ्योरी से मिलती है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इट इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिमेन्स यूनिफॉर्म अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। सो क्योंकि आपके पास एक फ्रेमवर्क है और वो फ्रेमवर्क सारे लोग सेम फॉलो कर रहे होंगे, सिर्फ आपकी कंपनी यूज़ नहीं कर रही है वो फ्रेमवर्क, आप सारी की सारी कंपनीज उस फ्रेमवर्क को यूज़ कर रही हैं। ओके, सो एक तरह से आपको कंसिस्टेंसी मिल जाती है, और जो भी कंपनीज है ना डिफरेंट पीरियड्स में भी अगर उसको यूज़ कर रही हैं तो आपको उसको प्रॉपरली कंपेयर करने के लिए भी मिल जाता है, और एक जो भी रिपोर्टिंग वगैरह है ना कि दूसरी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, आपने क्या करी, तो वो सब देखने के लिए भी मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। ये हेल्प करता है यूजर्स को, कौन से यूजर्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं, फिर अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, उनको ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोटेक्ट द फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन द करंट डेटा। तो क्योंकि थ्योरी अवेलेबल है तो उसको देखते हुए उसके बेसिस पर फिर आप चेक कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आउटकम क्या आने वाला है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड सेटिंग। सो इट प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर द बॉडीज लाइक ICI, FASB टू क्रिएट न्यू रूल्स, ठीक है, न्यू स्टैंडर्ड्स को सेट करने में भी हेल्प करती है अकाउंटिंग थ्योरी। अभी जाते हैं मेथोडोलॉजीज पर, ठीक है। सो मेथोडोलॉजीज में सबसे पहले हाउ वी एक्चुअली बिल्ड द अकाउंटिंग थ्योरी। सो यहाँ पे दो आपके पास प्राइमरी लॉजिकल पार्ट्स हैं। सबसे पहला आपका है डिडक्टिव, ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच। सो ये अप्रोचेस जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको दोनों की दोनों अप्रोचेस को जो मैंने आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप इसको इस तरह से भी लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इसको याद करने वाली कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। सो यू स्टार्ट विद द एब्स्ट्रैक्ट गोल, आप सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट गोल की तरह से स्टार्ट करते हैं एंड मूव टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक। दैट मीन्स कि आप जो भी चीज़ चालू करेंगे ना वो आप स्टार्ट करेंगे विद जनरल, ठीक है, जनरल से स्टार्ट करेंगे, आपने कोई चीज़ देखी, फिर आप आते हैं स्पेसिफिक के पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखनी है आपको वो है कि जैसे कि आपको बोल रहे हैं डिडक्टिव, दैट मीन्स आप धीरे धीरे डिडक्ट करते जा रहे हैं और फिर आप जाके स्पेसिफिक पे आ रहे हैं, आप तब आपको स्पेसिफिक चीज़ पता चली। तो सबसे पहले आपको क्या करना होती है, हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन यू हैव टू सिलेक्ट द अजम्पशंस, फिर आप प्रिंसिपल्स ड्राइव करते हो और उसके बाद आप डेवलप करते हैं टेक्निक्स, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आवर गोल इज सेफ्टी, ठीक है, हमारा गोल था सेफ्टी, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। सो वी अज्यूम दैट कार्स आर डेंजरस, तो हमने अज्यूम कर लिया कि कार डेंजरस है। ओके, देयरफॉर वी नीड टू सेट आर दिस स्पीड लिमिट, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया आपका। सो वी इंस्टॉल कैमरास, ये हो गई टेक्निक। ओके, सो इस तरह से डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो किया जाता है।
ओके, दैट मीन्स पहले आपने एक जर्नल सा गोल सेट कर लिया था, ठीक है। अभी आपको पता चला कि आपने ऐसे अपने हिसाब से असम्पशन ली कि जो कार्स हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर जो भी होता है, तो इसलिए वो बहुत डेंजरस हैं, आपको अपनी स्पीड को लिमिट में रखने की ज़रूरत है, इसीलिए आपने इंस्टॉल कर दिए कैमरास। ओके, नेक्स्ट इज इंडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव अप्रोच जो आपकी डिडक्टिव अप्रोच है उसकी उल्टी है। ओके, सो यहाँ पर आप स्पेसिफिक से जर्नल पे जाते हैं, ठीक है। यू आर गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। ओके, उल्टा है, स्पेसिफिक से आप जर्नल जा रहे हैं। आपने कोई भी चीज़ देखी, फिर आपने उसको मान लिया, ठीक है, आपने उसको मान लिया और उसको मानने के बाद आपने एक जनरल स्टेटमेंट पास कर दी कि ये चीज़ तो ऐसे ही होती है। ओके, सो यू ऑब्जर्व फाइनेंशियल डेटा ऑफ मैनी फर्म्स। आपने बहुत सारी फर्म्स के डेटा देखा, ठीक है, कि इस तरह से पैटर्न में, इस पर्टिकुलर पैटर्न में इनके चीज़ें हो रही हैं। सो आपने एक जर्नल थ्योरी फॉर्मुलेट कर ली कि ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं थ्रू दोज ऑब्जर्वेशन। ओके, जैसे मैंने आपको क्या बोला, आपने देखा स्पेसिफिकली कि सारी तो ये सेम चीज़ फॉलो करनी है, तो आपने एक अपना जर्नल पर्सपेक्टिव बना लिया कि ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि 90% ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी यूज दिस स्पेसिफिक वे टू कैलकुलेट प्रॉफिट। सो आपने इसी को मान लिया करेक्ट थ्योरी, बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि 90% सक्सेसफुल हो रही हैं तो सारी की सारी हो जाए, नहीं हो सकती ना, ज़रूरी नहीं है ना, बट आपने इसको मान लिया। क्या मान लिया कि ये करेक्ट थ्योरी है और आपको सबको यही फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपकी हो गई इंडक्टिव अप्रोच। तो आपको मैं बोलूँ धीरे से मतलब आप जो बेसिक चीज़ याद रखनी है कि डिडक्टिव वाले जो अप्रोच है आपका, डिडक्टिव अप्रोच, उसमें आप किससे जा रहे हैं, जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, ठीक है, जर्नल से स्पेसिफिक जा रहे होते हैं। और जबकि आपका इंडक्टिव अप्रोच होता है ना, इंडक्टिव अप्रोच के केस में आप स्पेसिफिक से जर्नल जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी अप्रोचेस, कुछ अप्रोचेस जो अकाउंटिंग थ्योरी में यूज होती हैं, सबसे पहले आपका जैसे कुछ अप्रोचेस में आ गया आपका एथिकल अप्रोच। एथिकल अप्रोच क्या बोलता है, देखो एथिकल मतलब क्या होता है, एथिक्स, जो आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एथिक्स क्या होते हैं कि आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं करनी है, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि कोई चीज़ें बायस ना हो और कुछ गलत ना हो, ठीक है। सो इट एम्फसाइजेस ऑन फेयरनेस, जस्टिस एंड ट्रूथ. So accounting should not be based upon the biasness. It should not be biased towards any one party. Okay. नेक्स्ट इज सोशोलॉजिकल अप्रोच। सोशोलॉजिकल अप्रोच क्या बोलता है, इट कंसिडर द सोशल इफेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग, या जो सोशल इफेक्ट है अकाउंटिंग के उसको कंसिडर करता है। फॉर एग्जाम्पल इट आस्क हाउ अ कंपनीज रिपोर्टिंग अफेक्ट द कम्युनिटी, इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक अप्रोच। इकोनॉमिक अप्रोच क्या कहती है, अलाइंस द अकाउंटिंग विथ जर्नल इकोनॉमिक इंडिकेटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई प्राइस रेसेस, ठीक है। सो ये आपके कुछ अप्रोचेस हो गए अकाउंटिंग थ्योरी के। नेक्स्ट इज इवेंट अप्रोच। इवेंट अप्रोच क्या बोलता है, सजेस्ट दैट द अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं ऑडिट है, तो अकाउंटेंट्स को उन सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए रेदर देन जस्ट समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, सो दैट जो यूजर्स हैं, इट हेल्प द यूजर्स, और यू कैन से अलाउ द यूजर्स टू इंटरप्रेट द इवेंट्स देमसेल्व्स। ओके, नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिव अप्रोच। प्रेडिक्टिव अप्रोच क्या बोलती है, फोकस ऑन द थ्योरीज एबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल बैंकरप्सी होने वाली है या फिर फ्यूचर अर्निंग्स कैसे रहेंगी, तो वो सब में हेल्प कर सके। ओके,